हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल PYQs स्टॉपर। तो देखिए, आज हम लोग करेंगे एवरेज के क्वेश्चंस जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें पूछे गए थे। देखिए, आपको अगर इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको भी इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन, 18, 27 और एक संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या क्या है? हमें यहाँ दिया है 18, 27 और तीसरी संख्या मान लेते हैं x है। इनका जो औसत है वो आपको दिया हुआ है कितना? 30। देखिए, इनका हम सम करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 के इक्वल होना चाहिए। ये एवरेज में आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए, 27 में 18 जोड़िए तो ये हो जाएगा 45 और 3 जाके इधर गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 90। 3 गुणे 30 90। 18 प्लस 27 आपका 45 प्लस का ये x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। जो वो तीसरी संख्या है वो क्या है? 45। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एवरेज में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स दिए होंगे उनका हम टोटल करेंगे और जितने नंबर होंगे उस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एवरेज निकल के आता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250, 4250 की बिक्री होती है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए? देखिए, पहले महीने 2000 रुपये की बिक्री करता है, दूसरे महीने में 2500 की, तीसरे महीने में 3250 की, फिर चौथे महीने में 4250 की बिक्री करता है। कह रहा है कि 5वें महीने में कितनी बिक्री करे कि इनका जो औसत है वो किसके इक्वल हो? 3500 के इक्वल हो। 3500 के इक्वल यहाँ पे पूछा है। तो देखिए, यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे और 5 से हमने डिवाइड किया तो ये एवरेज मिला जो कि 3500 के इक्वल होना चाहिए। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, 5 का गुणा करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 35 गुणे 5 आपका 175, तो ये हो जाएगा 17,500। इसको यहाँ ऐड कीजिए। देखिए, ये कितना हो जाएगा आपका? 4500। इसको ऐड कीजिए। देखिए, 4 3 7 और 250 250 500, मतलब ये आ जाएगा आपका 7500। फिर इसको जोड़ लिए तो ये आ जाएगा 12000। 12000 प्लस x बराबर 17,500। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए, 17,500 में से 12000 जाएगा तो आपका बचेगा 5500 रुपये। मतलब 5वें महीने कितनी बिक्री होनी चाहिए? 5500 रुपये। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको करने का एक और तरीका हो सकता है। आपको पता है पहले महीने 2000 की बिक्री हुई है, दूसरे महीने 2500, तीसरे महीने 3250, फिर आपका चौथे महीने 4250 की बिक्री हुई है। 5वें महीने का पूछा है और कह रहा है कि जो एवरेज होना चाहिए वो 3500 होना चाहिए। देखिए, एक तरीका हम और यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबको हम एवरेज का मतलब क्या होता है एक्चुअल में कि सबके पास कम से कम 3500 होने चाहिए। यहाँ पे जो डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं इनको एवरेज अगर हम निकाल लें 3500, मतलब कम से कम 3500 सबके पास होने चाहिए। देखिए, इसके पास 3500 नहीं है, 2000 हैं, तो इसमें कितने की कमी है? 1500 की कमी है। तो हम यहाँ पे कमी लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 2500 है और 3500 इसके पास होने चाहिए, मतलब 1000 रुपये की इसके पास कमी है। फिर यहाँ पे देखिए 3250, 3500 होना चाहिए, मतलब 250 इसके पास कमी है, 250 की कमी है। 4250 में देखिए इसके पास 750 ज़्यादा है। देखिए, इनको हम ऐड कर लेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 750 प्लस का है, 250 माइनस का है, तो ये आएगा आपका प्लस का 500, ये आएगा आपका प्लस का 500। इसको ऐड करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा और जो प्लस 500 है इसको कितना बना देगा? देखिए, ये 2500 और जब इनको ऐड करेंगे तो ये बनाएगा माइनस का 2000। मतलब जो भी ये आएगा, देखिए इन चारों से जो नेट आया है वो 2000 की कमी आई है। तो जो भी 5वां महीने की बिक्री होगी वो 2000 ज़्यादा होगी, किससे? एवरेज से। तो देखिए, 3500 में 2000 जोड़ देंगे तो जो 5वें महीने की बिक्री आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5500 रुपये। तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
देखिए यहाँ पे जो 4 मंथ दिए हुए थे उसमें हमने देखा कि बिक्री से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो देखिए अगर कम है तो हमने माइनस में लिखा और अगर ज़्यादा है तो हमने प्लस में लिखा। फिर देखिए इसका जब हमने जोड़ा तो आपको मिला माइनस का 2000, मतलब जो भी 5वें महीने में बिक्री है वो 2000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इसको देखिए 5500 है, मतलब 3500 से 2000 ज़्यादा है, तभी जो इनका नेट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें नेट चाहिए 0, इसलिए यहाँ पे 2000 की कमी दिख रही थी तो 5वें महीने में 2000 की बढ़ोतरी करेंगे एवरेज में। तो 3500 प्लस 2000 आपका 5500। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 2 माता पिता हैं और 3 बच्चे हैं, मतलब आपके पेरेंट्स हैं और 3 बच्चे हैं। यहाँ पे माता पिता की औसत आयु कितनी दी हुई है, 36। तो अगर फादर और मदर की औसत आयु 36 है, मतलब फादर की एज प्लस मदर की एज, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी पेरेंट्स की क्या आएगी, औसत आयु आएगी, जो कि 36 के इक्वल दी हुई है। तो इनकी देखिए एज का योग जो है कितना आ जाएगा, तो फादर प्लस मदर, इनकी जो उम्र है उसका योग 36 दूना 72, ये आ जाएगा इनकी फादर और मदर की जो एज है उसका सम। फिर देखिए बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो बच्चे कितने हैं, 3। तो देखिए 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, इनकी जो उम्र होगी उनको जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो इनकी औसत आएगी जो कि 10 साल दी हुई है। तो देखिए इनकी एज का जो योग है वो कितना है, ये आपका 3 गुणे 10 30। फिर देखिए पूछा कि परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगी, इन पाँचों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए फादर प्लस मदर कितने हैं, 72, और जो तीनों बच्चे हैं उनकी आयु जो है वो कितनी है, 30। तो 72 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका, 102। और कितने लोग हैं यहाँ पे, 2 ये 3 ये, तो 3 2 5। तो ये इनकी जो परिवार है उसका औसत आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 20.4। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 55 हैं। पाँचों में से शीर्ष 3 छात्रों के औसत अंक 65 हैं। अन्य 2 छात्रों के औसत अंक कितने हैं। देखिए यहाँ पे 5 छात्रों के औसत हमें दिया है कितना, 55। तो टोटल मार्क्स क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 55, ये आपके टोटल मार्क्स आएंगे। कह रहा था पाँचों में से 3 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 65। तो जो इन 5 में से 3 छात्र हैं उनका औसत कितना है, 65। बचे 2 का औसत हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया। देखिए ये आपका टोटल मार्क्स हैं पाँचों के। यहाँ पे 3 के मार्क्स हैं 65 औसत, तो 3 गुणे 65, ये 3 लोगों का जो है सम आ गया और 2 लोगों का ये सम, तो इनको मिला के भी ये टोटल के इक्वल होना चाहिए। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 275 बराबर 3 छंग 18 और 3 पच्ची 15, मतलब 195 प्लस 2x। तो देखिए 195 इधर ले जाएंगे, घट जाएगा, ये आपका बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 80। देखिए 275 में से 195 घटाएंगे तो 80 बचेगा, ये 2x के इक्वल है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 40। मतलब जो 2 छात्र थे उनका औसत हमने x माना था, x की वैल्यू आई ही 40। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपनी अगली पारी में और 2 रन से औसत बढ़ाने के लिए उसे कितना रन बनाने की ज़रूरत है। देखिए सम्राट जो है उसने 11 पारियां खेली और जो 11 पारियों का औसत है रन का वो कितना है, 51। तो उसके टोटल रन कितने हो जाएंगे, 11 गुणे 51, ये उसके टोटल रन हो जाएंगे। कह रहा अगली पारी में और 2 रन से औसत बढ़ाने के लिए उसे कितना रन बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए जब 12वीं इनिंग खेलेगा तो 12वीं इनिंग के बाद उसका जो एवरेज होना चाहिए वो 2 रन से बढ़ जाना चाहिए। तो देखिए 12 इनिंग्स हो गई
और जो एवरेज पहले था 51, ये 2 से बढ़ेगा तो 51 + 2 आपका 53। तो ये इसके 12वीं इनिंग के बाद टोटल रन हो जाएंगे। देखिए 11 इनिंग तक टोटल रन इतने हैं और 12वीं इनिंग के बाद उसके रन इतने हो जाएंगे। तो देखिए इनका जब हम डिफरेंस लेंगे या हम कहें कि 11वीं इनिंग के बाद 12वीं इनिंग में उसने x रन बनाए तो उसका जो एवरेज है वो 53 हो गया। तो 12वीं इनिंग तक उसके टोटल रन कितने हो गए, 12 × 53। तो ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ से हम x की वैल्यू जो है वो निकाल पाएंगे। देखिए 12 × 5 = 60, 600 हो गया और 12 × 3 = 36, 636। ये देखिए 11 × 5 = 55, 550 और 11 × 1 = 11, 550 + 11 आपका हो गया 561 प्लस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 636 - 561। देखिए इसको माइनस करेंगे, 6 से 1 गया 5 और यहाँ पे 3, 13 कर लेंगे, 13 से 6 गया आपका 7। मतलब जो 12वीं इनिंग है उसमें उसको 75 रन बनाने पड़ेंगे तभी उसका जो औसत है वो 2 रन से बढ़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसका जो 11वीं इनिंग तक जो उसका औसत था वो कितना था, 51। 11वीं इनिंग तक उसका जो औसत था 51 था। कह रहा है कि जो 12वीं इनिंग में स्कोर होगा वो कितना हो ताकि उसका जो औसत है वो 2 से बढ़ जाए। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान कीजिएगा, 11वीं इनिंग यहाँ पे 11वीं इनिंग तक उसका औसत कितना था, 51 था। 12वीं इनिंग में उसका जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए कि उसका जो टोटल 12वीं इनिंग के बाद जो टोटल होगा, 12वीं इनिंग तक उसका जो टोटल औसत होगा वो कितना हो जाना चाहिए, 53। 2 से बढ़ जाना चाहिए, ये यहाँ पे बोला था। तो देखिए अगर 12वीं इनिंग में उसने 51 रन बनाए होते तो उसका एवरेज जो है वो चेंज नहीं होता। अगर 12वीं इनिंग में उसने 51 रन बनाए होते तो उसका जो एवरेज है, औसत जो है वो 51 ही रहता। लेकिन जो औसत है वो 2 से क्या है, बढ़ना चाहिए। तो देखिए बढ़ना चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया। कितने से बढ़ना चाहिए, 2 से। मतलब 2 2 12 इनिंग तक देंगे। सॉरी, यहाँ पे 2 जो है औसत बढ़ना चाहिए। तो जो 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है वो हर एक इनिंग्स के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे इनिंग्स टोटल कितनी है, 12। तो देखिए 2 को हम 12 से गुणा करके इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 51 + 24 जो कि हो जाएगा 75। मतलब 12वीं इनिंग में उसे 75 रन बनाने होंगे तभी उसका जो एवरेज है वो 2 से बढ़कर 53 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए थे। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 0.5 की वृद्धि हुई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए जो एक्चुअल मार्क्स छात्र के हैं वो कितने हैं, 68। और रॉन्ग एंटर हो गया, रॉन्ग कितने एंटर कर दिए, 88। 68 दर्ज करने थे लेकिन 88 दर्ज हो गए। मतलब 20 जो है मार्क्स वो एक्स्ट्रा दर्ज हो गए। और इन 20 मार्क्स की वजह से देखिए जितने भी कक्षा में स्टूडेंट होंगे उनमें ये 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे और बढ़ने से जो औसत है वो कितना बढ़ रहा है, 0.5 औसत जो है उससे वृद्धि हो रही है। इन 20 नंबर्स की वजह से 0.5 की वृद्धि हो रही है औसत अंक में। तो जो भी 20 नंबर बढ़े हैं ये कक्षा में जितने भी छात्र हैं उनमें बटेगा और इसी की वजह से ये 0.5 की वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए x क्या हमने यहाँ पे माना है, कक्षा में स्टूडेंट्स। तो कितने छात्रों की संख्या है, x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 × 2 आपका 40।
तो कक्षा में 40 स्टूडेंट है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, ये थे हमारे एवरेज के क्वेश्चंस जो आपके कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे पास, इसके 5 सेट थे, उनमें उन 5 सेट को मिला के आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब एवरेज का एक ही क्वेश्चन आपको देखने को हो सकता है मिले, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर सेट्स हैं उसमें एक ही क्वेश्चन एवरेज से पूछा गया था। तो ये मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी अगर आपको एवरेज में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कुछ क्वेश्चंस और करा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चंस मैं तब कराऊंगा जब आप लोग कमेंट करेंगे। प्लस इसके बाद आपकी 2 वीडियो और मिलेंगी मैथ्स के लिए, जिसमें हम लोग समय, दूरी और चाल, दूरी, समय, ये टॉपिक करेंगे और इसके बाद मेंसुरेशन करेंगे। इसके अलावा आपसे कुछ एग्ज़ाम में जो है आपके नहीं पूछा जाता है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं देखे हैं, तो ये लोग हम नहीं करेंगे। जो देखा है वही प्रीवियस ईयर जो भी आपका पेपर है उसी में से ये क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ। तो जो भी वो क्वेश्चंस है ये 2 वीडियो में और आपकी जो आने वाली है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये वीडियो यहीं तक। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।